सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा वअसहाबिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल तकरीम नब्बाद कौम मिल्लत माहिर फ़िक्र फ़न हज़रत अल्लामा डॉक्टर अनवार बगदादी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक अजीम खिताब इल्म व फिक्र से भरपूर, दिलो दिमाग को झंझोड़ने वाला और मुस्तक़बिल को ताबनाक करने वाला आपने समाअत फरमाया। मुझसे ये कहा गया है कि मैं इस्लाह मुआशरा पर कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले करूं, तो कुरान के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से मैंने तकरीबन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब कुरान में तलाश करना चाहा, तो एक चीज नुमायां तौर पर मुझे नजर आई, और वो चीज है तक़वा। बच्चा बिगड़ता क्यों है? इसलिए कि उसके दिल से अल्लाह का डर निकल गया। मियाँ बीवी में झगड़ा क्यों होता है? इसलिए कि अल्लाह का डर निकल गया। कोई काम बनता क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि अल्लाह का डर निकल गया। तन्हा पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान खुद को महसूस कर रहा है, उसकी वजह भी यही है कि तक़वा उसके दिल से निकल गया, या तक़वा की दौलत से वो महरूम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और न मरो मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर ले कि जिस किसी को इज्जत की जरूरत है तो उसे इज्जत भी अल्लाह तकवे की बुनियाद पर अता फरमाएगा। कुरान मुक़द्दस में मेरे करीम ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अखबार की खबर पढ़कर मुसलमान डर रहा है। आज न्यूज चैनल के ऊपर न्यूज देख करके मुसलमान डर रहा है। आज किसी के बारे में सोचकर मुसलमान डर रहा है। आज का मुसलमान मुस्तकबिल के हालात को सामने रखते हुए डर महसूस कर रहा है और खौफ महसूस कर रहा है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कोई गुर्बत से डर रहा है, कोई ताकत से डर रहा है, कोई जालिम से डर रहा है, कोई दहशतगर्द से डर रहा है। हर एक के दिल में डर बैठा हुआ है, हर एक इंसान का डर बैठा हुआ है, किसी चीज का डर बैठा हुआ है। अगर आज का मुसलमान नहीं डरता तो सिर्फ अपने रब से नहीं डरता। अल्लाह का डर इस तरीके से दिल से रुखसत हो चुका कि हर गुनाह की दहलीज पर मुसलमान पहुंचकर दस्तक देता हुआ नजर आता है और अपने दामन को गुनाहों से आलूदा करता हुआ नजर आता है। हर रात की तारीकी मुसलमान के दामन में गुनाहों के धब्बों में इजाफा करती है और हर दिन मुसलमान गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाता है। आज सोच नापाक हो चुकी, निगाहें नापाक हो चुकी, दिल नापाक हो चुके, वजूद नापाक हो चुका। जिंदगी का अगर हम जायजा लें तो हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ और गुनाहों के अंदर गुजारने की वजह से हमारे दिल से सुकून उठ चुका है, करार उठ चुका है, इत्मीनान की दौलत से हम महरूम हो गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम खबरें पढ़ करके डर जाते हैं। अल्लाह वालों का हाल ये था कि 22,000 का लश्कर देखकर भी उनकी पेशानी पे पसीना नहीं आता था। वो वहां भी मुतमईन नजर आते थे, तलवार के साए में भी मुतमईन हैं, सूली पर चढ़े हुए तो भी मुतमईन हैं। आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने उनको इत्मीनान की दौलत से माला माल कर दिया था? तो तस्लीम करना पड़ेगा कि उनके दिल में अल्लाह का डर था। और याद रखें, जो अल्लाह से डरता है सारी कायनात उससे डरा करती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो चूहे से भी डर जाता है, वो खटमल से भी डर जाता है, वो मक्खी से भी डर जाता है, वो मामूली चीजों से भी डर जाता है। यही वजह है कि तारीख के औराक जब उलट करके देखेंगे और आप वहां तक पहुंचेंगे जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि जिन्होंने अल्लाह का डर दिल में बसा लिया वो बेखौफ हो गए, वो परेशानी की वादियों से निकल गए। उनके दिल में किसी का खौफ नहीं, वो जाहिर में भी अल्लाह से डरते, वो बातिन में भी अल्लाह से डरते। आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि इस तरह से अल्लाह का डर निकल चुका है कि जो गुनाह चाहता है वो कर रहा है, जो बुराई चाहता है वो करता है। सोचता है कौन देख रहा है? कभी रात की तन्हाइयों के अंदर इंसान गंदी पिक्चरें देखकर गुनाह कर रहा है, कहीं किस तरीके से गुनाह कर रहा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अगर देखा जाए इंसानों की बेकरारी की सबसे बड़ी वजह तो ये गुनाह ही है जिसने इंसान को बेचैन कर रखा है। कोई सोचता है कि गरीबी की वजह से हम बेचैन हैं, बच्ची की शादी नहीं हो रही इसलिए बेचैन हैं, कोई बीमारी की वजह
वजह बेचैनी को बता रहा है। हकीकत यह है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो लोग जो बॉडीगार्ड के दरमियान चलते हैं, वो लोग जिनके पास बैंक के अंदर सरमाया बेपना मौजूद है, जिनके स्विस बैंक के अंदर अकाउंट मौजूद है, क्या वजह है? महलों में रहने वाला इंसान, लंबी कारों में सफर करने वाला इंसान रात सोता है तो बिस्तर पर करवटें बदलता है, नींद की गोली लिए बगैर सो नहीं पाता। अगर गरीबी वजह होती तो इसके पास तो दौलत है, फिर ये क्यों बेचैन है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बॉडीगार्ड किसी के पास मौजूद है तो सेफ्टी का सारा इंतजाम है, फिर वो बेकरार क्यों है? तख्त और ताज उसके पास मौजूद है, फिर बेचैन और बेकरार क्यों है? तो आप अच्छी तरीके से समझ लें, दुनिया में सबसे बड़ी वजह बेचैनी और बेकरारी की गुनाह है, गुनाह है, गुनाह। गुनाह इंसान को बेचैन कर देता है। मैं आपको समझाता हुआ चलूं ताकि आप अच्छी तरीके से मजमून से करीब हो सकें, मौजू से करीब हो सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दौलत आपके पास आई, मालो ज़र की फरावानी आपके पास हुई, आपके पास माल की कोई किल्लत नहीं, तबीयत मचलने लगी। माल है, चलो अय्याशी के अड्डे पे चले जाएं, दौलत है, चलो बदकिरदारी के दरवाजे पर दस्तक दे दें। अल्लाह अकबर। एक इंसान दौलत के नशे में चूर होकर जब सरमाया उसके पास आता है तो कभी जुल्म करता है खुद पर और कभी किसी पर जुल्म करता है, लेकिन अचानक बुराइयों के दलदल में फंसने वाले उस इंसान को किसी बीमारी ने आकर लपक लिया और कोई बीमारी उसे लग गई। अब आप जानते हैं, जैसे ही बीमार हुआ, मूजी मर्ज लगा, एड्स का मर्ज लगा, कैंसर का मर्ज लगा, टीबी का मर्ज लगा, तो अब उस वक्त उसे क्या चीज याद आती है? उस वक्त वो कहता हुआ दिखाई देता है, ये मेरे पाप की सजा है, ये मेरे गुनाहों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, उस वक्त उसे महसूस होता है कि ये गुनाहों की वजह से मैं इस परेशानी के अंदर गिरफ्तार हुआ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह इंसान को कभी मुतमईन होने नहीं देता। इंसान कभी गुनाह करता है सुकून के लिए, तबीयत बेचैन है, इंसान सोचता है शराब पी लूं थोड़ी सी तबीयत बहल जाएगी, जुआ खेल लूं थोड़ी सी तबीयत बहल जाएगी, दो चार शराब के पेग पी लूं मुझे मेरी तबीयत थोड़ी संभल जाएगी। लेकिन याद रखें, गुनाह में कभी सुकून अल्लाह ने नहीं रखा। गुनाह करोगे तबीयत बेचैन होगी, गुनाह करोगे तबीयत बेकरार होगी। अल्लाह ने सुकून रखा है तो अपने जिक्र में रखा है, अपने महबूब की मोहब्बत में रखा है, नेकियों में रखा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मसाइब के पहाड़ सहाबा पर नहीं टूटे? क्या मुसीबतों के बादल अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों पर नहीं मंडलाए? क्या उनकी राहों में कांटे नहीं बिछाए गए? क्या उन्हें तकालीफ की वादियों से नहीं गुजारा गया? लेकिन तारीख गवाह है, जैसे जैसे मुसीबतें जैसी मुसीबतें आती और जैसे जैसे तकालीफ के पहाड़ उन पर तोड़े जाते, वो अल्लाह से और करीब होते, अल्लाह से और करीब होते, इबादत में लग जाते, रियाजत में लग जाते, मेहनत और मशक्कत में लग जाते, नमाज के जरिए मुसीबत का हल तलाश करते, रोजे के जरिए मुसीबत का हल तलाश करते, जिक्र और अज़कार के जरिए मुसीबत का हल तलाश करते, तिलावत कुरान के जरिए मुसीबत का हल तलाश करते। ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ वो कौन सी मुसीबत है जो अल्लाह की याद से टलती हुई दिखाई न देती हो? हर मुसीबत का इलाज अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। लेकिन आज हम देख रहे हैं नौजवान बिगड़ता जा रहा है, बेरोजगारी है, हराम कारोबार में लग गया, नशे के कारोबार में लग गया, जेब काटने में लग गया, चोरी करने में लग गया। अल-इयाज़ु बिल्लाह। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए मैं आपको कुरान की रोशनी में समझाता हुआ चलूं ताकि आप महसूस कर सकें कि एक तकवा, एक अल्लाह का डर अगर कोई इंसान अपने दिल में बिठा ले तो इस डर की बुनियाद पर उसकी कितनी परेशानियां
खत्म हो जाती हैं, उसका वो कौन सा मसला है जो अल्लाह से डर कर गुनाह से बचने के एवज के अंदर अल्लाह परेशानी को हल न करता हो। और याद रखें, दुनिया की जितनी भी परेशानी है उनका हल तो हो सकता है किसी और चीज में मिल भी जाए, लेकिन कब्र की परेशानी और हश्र की परेशानी का हल दुनिया की किसी चीज में नहीं। अगर वो है तो वो भी हल अल्लाह ने तकवा ही में रखा है। अल्लाह अकबर। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। सबसे पहले एक चीज की तरफ आता हूँ। आज का मुसलमान ये कहता है मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ मेरा काम बिगड़ जाता है, ये कारोबार शुरू करता हूँ खसारा हो जाता है, धंधा नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, और जिस काम को शुरू करता हूँ वो काम खराब हो जाता है। एक इंसान हजार मेहनत मशक्कत के बाद ये कहता हुआ दिखाई देता है कि मेरा काम अधूरा रहता है, मेरा काम बनता नहीं। आइए मैं कुरान से पूछता हूँ, ऐ कुरान तू बता दे कोई ऐसा नुस्खा जिसे मैं इख्तियार करूं तो मेरे काम बनते चले जाएं, मेरे काम आसान हो जाएं, मेरे काम में कोई रुकावट पैदा न हो, मेरे सारे काम बनते चले जाएं। तो अल्लाह की किताब कहती है व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके सारे काम आसान कर देता है। एक अल्लाह का डर हर काम की आसानी का सबब बन गया है। आप मुझे बताओ क्या अल्लाह के डर में इतनी ताकत कि सारे काम बन जाएं? जी हाँ। आप देखिए ना, समझने समझाने के लिए एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। घर में दो बेटे हैं, एक माँ बाप का फर्मा बरदार है, माँ बाप से डरने वाला है, और दूसरा बेबाक है। फिर आप देख लीजिए माँ बाप डरने वाले बंदे का काम करते हैं या बेबाक रहने वाले का काम करते हैं, तो आपको पता चलेगा बाप की दुआ भी ऐसे बच्चे के लिए होगी, इस बच्चे ने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, मौला इसे खूब अता फरमा दे। एक बच्चा अगर बाप से डरता है और बाप की फरमाबरदारी करता है तो बाप ये दुआ करते हुए नजर आता है, ऐ अल्लाह इसके जैसी औलाद सबको अता फरमा। माँ दुआ करती नजर आती है, ऐ अल्लाह इसके जैसी औलाद सबको अता फरमा। लेकिन एक बच्चा नाफरमान है, एक बच्चा हमेशा सताता रहता है, कभी चोरी करता है, कभी डकैती करता है, कभी माँ के जेवर को बेच करके आता है, कभी माँ की आबरू से खेलता हुआ दिखाई देता है, गबन करता नजर आता है, जुआ खेलता नजर आता है, शराब पीता नजर आता है। तो माँ के हाथ उठते हैं तो कभी बद्दुआ के लिए और कभी ये अल्लाह ऐसी औलाद किसी को मत देना। मैं समझाना चाहता हूँ कि नाफरमानों के लिए किस तरीके से मामलात होते हैं और फरमाबरदारों के लिए क्या मामलात होते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी सिचुएशन ये है कि हम कहते हैं मौलाना कोई वजीफा अता फरमाएं, मेरे काम बन जाएं। मैं सबकी तरफ से जो भी वजीफा मिले मैं उसके बारे में कुछ आपको क्रिटिसाइज भी नहीं करता और न कोई उसके सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो मेरे रब का अता किया वजीफा बताना चाहता हूँ, और मेरे रब का अता किया वजीफा बस एक ही है, तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे सब काम बना देगा। अल्लाह वाले भी तो इंसान थे ना। गरीब नवाज अगर जमीन को हुक्म दे दे तो जमीन उनकी बात मान रही है। हम अगर अपने बेटे को फज्र की नमाज के लिए चिल्ला कर उठाएं तो बेटा नहीं उठता, पैर से ठोकर मार करके उसे उठाएं, लात मारकर उठ नमाज के लिए, तब भी हमारा बेटा नहीं उठता। लेकिन मेरे गौसे पाक अगर मुर्दे को ठोकर मारे तो वो जिंदा हो जाए। क्या वजह है? वजह सबसे बड़ी ये है हमारे पैर कभी सीधे काम के लिए भी उठते हैं, कभी गलत काम के लिए भी उठते हैं, और गौसे पाक का उठने वाला हर कदम अल्लाह के फरमान पर और अल्लाह के रसूल के फरमान पर हुआ करता है।
ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हालात का रोना रोने की कोई जरूरत नहीं है, हालात के सिलसिले में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि याद रखो, अल्लाह जिसके साथ हो उसको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। और जब मैं इसको तलाश करता हूँ, ऐ मेरे करीम तुझसे बड़ा ताकत वाला कोई नहीं, सब चीजों का मालिक तू है, हर ऐब से पाक है मेरे परवरदिगार। तू चाह तो जमीन का खजाना निकलता हुआ नजर आए, तू अगर फरमा दे तो मेरे करीम जमीन शक हो जाए और पूरी दुनिया उसके अंदर दफन हो जाए। तू चाहे तो समंदर के अंदर मौजें उठती हुई नजर आए और बस्तियों को अपने दामन में समाती हुई चली जाएं। मेरे करीम मैं चाहता हूँ जरा तू मुझे बता दे, तू इतनी कुव्वत वाला है, इतनी ताकत वाला है, जरा तू ये तो बता कि तेरी रहमत किसके साथ है, जो जिसकी वजह से उस बंदे को बेफिक्री नसीब हो जाए और वो बंदा अपने आप को ताकतवर महसूस करे। तो जानते हैं कुरान क्या कहता है, वहां भी कुरान यही कहता है, इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह तकवा वालों के साथ है और भलाई करने वालों के साथ, एहसान करने वालों के साथ। जो अल्लाह से डरता है वो तन्हा नहीं होता, उसके साथ अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की नुसरत होती है। ऐ रसूल के नामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कितना बेबाक हो गया आज का मुसलमान, कितना बेबाक हो गया, खौफ ही निकल गया किसी चीज का। और खास तौर पर अल्लाह का डर इस तरीके से दिल से रुखसत हो गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। आज जवाल का सबब, तबाही का सबब जहाँ जहालत है वहीं पर अल्लाह का खौफ भी है। और याद रखें, खौफ भी दिल में जन्म लेता है इल्म की बुनियाद पर। इल्म जितना ज्यादा होगा उतना ही अल्लाह का खौफ भी ज्यादा होगा। आइए मैं आपको बताऊं, ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक का वाक़या है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मुमिनीन सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु एक दिन ये ख्याल करते हैं, जरा जाऊं जंगलों बयाबान के हालात का जायजा लूं। आपने थोड़ा सा तोशा अपने साथ लिया और निकल गए जंगलों बयाबान की तरफ। देखा आपने कि एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। आपके पास जो तोशा था, जो खाने की चीजें थी, वो खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद आपने उस नौजवान को बकरियां चराते देखा, गए सलाम किया। नौजवान को नहीं मालूम था कि सलाम करने वाला कौन है। उसने सलाम का जवाब दिया। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, मैं भूखा हूँ, किसी बकरी का दूध दो करके मुझे थोड़ा सा पिला दे। नौजवान ने कहा, ऐ मुसाफिर, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूँ, बकरियों को चराने वाला, बकरियों का मालिक तो कोई और है और मैं अपने मालिक की इजाजत के बगैर बकरी का दूध दो करके तुम्हें नहीं पिला सकता। फारूक आज़म को खुशी हुई। फिर मजीद जांचने की आपने कोशिश की, जरा देखूं तो सही कि ये बंदा वाकई पक्का है। तो इरशाद फरमाया, एक काम कर, ये बकरियों का रेवड़ है ना, इसमें से बकरी का एक बच्चा मुझे दे दे, मैं उसे ज़बह करूंगा, पका के खा लूंगा। और अगर तेरा मालिक तुझसे पूछे कि बकरी का बच्चा कम कैसे हो गया, तो कहना भेड़िए ने खा लिया, भेड़िए ने खा लिया। बस इतना सुनना था कि उस नौजवान ने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज किया, है मुसाफिर, इस वक्त तुम बकरी का बच्चा मुझसे मांग रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मेरे मालिक को पता भी नहीं चलेगा मैं बकरी का बच्चा अगर तुम्हें दे दिया और तुमने कुछ रकम मुझे दे दी। मेरा मालिक इस वक्त मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे मालिक का मालिक भी मुझे नहीं देख रहा है?
बस इतना सुनना था। फारूक आजम की आंखों से आंसू निकले, नौजवान को सीने से लगाया और फरमाया मैं उमर इब्ने खत्ताब हूँ, सुन लो जो जुमला उन्होंने फरमाया था दिल में महफूज कर लो और तबाही का इलाज समझ लो। फारूक आजम ने फरमाया जब तक तुम जैसे नौजवान इस्लाम के मानने वालों में हैं, दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को शिकस्त नहीं देगी। ये नौजवान आज तो कर्ज लिया तो भूल गए, इसका तो खा गए, उसका तो खा गए। ये मुसलमान और फिर इल्जाम फला पर, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। जरा अपनी हालत तो देखो, जरा अपना मामला तो देखो, जरा अपनी गलतियों पर तो नजर डालो, जरा अपनी कोताहियों को तो देखो। हमारा मामला तो ये है कि गंदगी के ढेर पर बैठे हैं और खुशबू की उम्मीद लगाए बैठे हैं, गुनाह के अंदर डूबे हुए हैं और फिर भी हम चाह रहे हैं कि ऐश की जिंदगी और सुकून की जिंदगी नसीब हो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जाहिर में भी अल्लाह से डरो, बातिन में भी अल्लाह से डरो, लोगों के सामने भी अल्लाह से डरो, अकेले में भी अल्लाह से डरो। कुछ करो तो ये सोचो एक दिन मेरे करीम को जवाब देना है, पालनहारे हकीकी को जवाब देना है, माबूद बरहक को जवाब देना है। आप जरा सोचें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह से डरना किसे कहते हैं? अगर मैं इस वक्त आपसे सवाल पूछूं कि बताओ अल्लाह से डरते हो कि नहीं, यहाँ जितने भी हैं सब भयक आवाज कहेंगे कौन जालिम ऐसा होगा जो अल्लाह से नहीं डरता होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा नमाजें छोड़ता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा पिक्चर देखता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा शराब पीता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा लड़कियों की आबरू लूटता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा अय्याशियों के अड्डों पे जाता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा अमानत में खयानत करता है? नहीं, अल्लाह से डरने वाला बंदा तो हमेशा अपनी जिंदगी का उठने वाले हर कदम को भूंक भूंक कर रखता है। आइए अल्लाह से डरने वाले बंदे कैसे होते हैं मैं एक वाक़े के जरिए आपको समझाऊं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा बंदे थे, बड़े इताअत गुज़ार बंदे थे, बड़े रब्बे कदीर के फरमाबरदार बंदे थे। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा पैर के अंदर आकला पड़ गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा ये पैर काटना पड़ेगा। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ठीक है तुम पैर काट दो। तो डॉक्टर ने कहा देखो ऐ उर्वा इब्ने जुबैर, मैं तुम्हारा पैर काटूंगा तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, थोड़ी सी शराब पी लो, शराब पियोगे नशे में आ जाओगे, पैर काटूंगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर ने फरमाया नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं होश में रहूं और तुम मेरे पैर को काटो। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने कहा तकलीफ होगी, कहा उस तकलीफ पर करूंगा ताकि अल्लाह ताला मुझे सब्र का अज्र अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैर काटा गया और जब वहां पर जख्म पर मरहम रखा गया तो हजरत उर्वा इब्ने जुबैर की आंखों से आंसू जारी थे। डॉक्टर ने कहा अब रो करके क्या फायदा, दर्द तो होना ही था, पैर कटा तो पहले ही मैंने तुमसे कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब दर्द की वजह से रो रहे हो। गौर से सुनना क्या जवाब था। इरशाद फरमाते हैं तबीब ए डॉक्टर, मैं दर्द की वजह से नहीं रो रहा, मैं खुशी की वजह से रो रहा। दर्द की वजह से नहीं रो रहा, ये शुक्राने के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। और ये कहते हुए कटा हुआ पैर अपने हाथों में लिया और आसमान की तरफ सर ऊंचा करके कहते हैं अल्लाह ये पैर कयामत में गवाही देगा, मैं इस पर चलकर कभी गुनाह के रास्ते पर नहीं गया, जब भी इस पैर पे चला हूं तो सीधे रास्ते ही पर चला हूं, नेकी के रास्ते पर चला हूं।
ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला रोजाना रात को अपनी चटाई के नीचे से दुर्रा निकालते और अपने पैर पर मारकर खुद ही से मुखातब होते, ऐ पैर, ऐ उमर, बता आज इन पैरों पे चलकर तू कहां गया? हमारे दिल से अल्लाह का डर निकल गया, खौफ निकल गया। अल्लाह से डरना किसे कहते हैं? अल्लाह का खौफ किसे कहते हैं? तकवा किसे कहते हैं? समझने की जरूरत, इसे समझे। एक बंदे के पास पैसा है लेकिन उसका जिस्म नहीफ है, नातवा है, कमजोर है, बूढ़ा हो चुका है, गुनाह के जज्बात मंडला रहे हैं, उमड़ रहे हैं। वो चाहता है गुनाह करना, वो चाहता है बदकिरदारी करना, दौलत का हकदार है, लेकिन जिस्म में ताकत नहीं, इस वजह से गुनाह नहीं करता। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि वो गुनाह करे, इसलिए गुनाह नहीं करता। तबीयत तो चाहती है गुनाह करने की, लेकिन जिस्म में ताकत नहीं। दौलत तो है गुनाह के अड्डे पे जाने की, गुनाह करने की, लेकिन नहीं करता इसलिए कि ताकत नहीं। इस गुनाह से बचने के एवज पर उसे तकवा का मर्तबा, मुत्तकी का मर्तबा नहीं मिलेगा, सवाब मिल जाएगा। एक बंदा ऐसा है जो ताकतवर है, लहीम शहीद है, गुनाह के अरमान मचल रहे हैं, बुराई के अड्डे पे जाने की ताकत है, गुनाह के दलदल में डूबने की ताकत है, लेकिन पैसा नहीं है कि गुनाह के लिए वो खर्च कर सके। इस वजह से वो गुनाह से बचा हुआ है। उसे मुत्तकी नहीं कहेंगे, लेकिन गुनाह से बचने का सवाब उसे मिल जाएगा। एक इंसान के पास दौलत भी है और ताकत भी है, गुनाह करना चाहता है, लेकिन सोचता है अगर किसी को पता चल गया तो मुआशरे में मेरी रुसवाई हो जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। तो मुआशरे के डर की वजह से, सोसाइटी के डर की वजह से वो गुनाह से बच रहा है। इस पर उसे सवाब तो मिलेगा, लेकिन उसे मुत्तकी नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक बंदा ऐसा है, उसके पास ताकत भी है, पैसा भी है, कोई देखने वाला भी नहीं, गुनाह का सामान भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ गुनाह इसलिए नहीं करता कि मेरा रब देख रहा है, मेरा परवरदिगार देख रहा है, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। उससे डर कर वो गुनाह से बचता है। अब मेरा मौला इरशाद फरमाता है, जब कयामत में अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस मौके पर मैं इस डरने वाले बंदे को अर्श के साए में जगा दूंगा। आज हम डरते हैं, सोसाइटी से डर कर गुनाह नहीं करते, रुसवाई के डर से गुनाह नहीं करते, दौलत की कमी की वजह से गुनाह नहीं करते, पकड़े जाने के डर की वजह से गुनाह नहीं करते, बीवी को पता न चल जाए, बच्चे को पता न चल जाए इसलिए गुनाह नहीं करते। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि हम तन्हा जा रहे हैं और हमारे सामने से कोई हुस्न गुजरे और हमने अल्लाह के खौफ से निगाह झुका ली? नहीं, हमारी निगाहें एक बार नहीं 10 मर्तबा हुस्न को हुस्न को घूरते हुए चली जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारी ज़बान से हिकमत के बोल क्यों नहीं निकलते? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा पूरा वजूद गुनाहों से नापाक हो चुका है, गंदा हो चुका है। डरो अल्लाह से, खौफ रखो अपने रब का अपने दिल के अंदर।
ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कहां कहां कुरान ने तकवा के बारे में फरमाया, कहां कहां आप जरा देखें। लिबास की बात आई तो कौन सा लिबास सबसे बेहतर है? हम शादियों में जाते हैं, हजारों का लिबास, बहुत ज्यादा दौलत है तो लाखों का लिबास, डिजाइनर से कपड़े बनवाते हैं कि पर्सनैलिटी हो। औरतों की पोजीशन ये है कि एक शादी में जो जोड़ा पहने हैं, अब दूसरी शादी में दोबारा वो कैसे पहने, वरना बोलेंगे इनके पास कपड़े नहीं। ये आओ मैं आपको बताऊं कौन सा लिबास अच्छा है, कौन सा लिबास, पूछो कुरान से। तो कुरान कहता है वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वा का लिबास सबसे बेहतर लिबास है। अगर तुमने पेवंद वाले कपड़े पहन रखे हैं और सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक तुमने अपने आप को तक़वा के लिबास ढाक लिया है, तो सुन लो, जो कीमती लिबास वाले को इज्जत नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला इस तक़वा के लिबास की बुनियाद पर तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। मैं उसको थोड़ा सा मजमून से करीब लाते हुए मिसाल के जरिए समझाऊं ताकि आप समझ सकें। आज कोट और पेंट में मलबूस कोई शख्स हमें मिले और सलाम करे, हम उसके सलाम का जवाब भी देंगे, वो दावत दे उसके घर पर भी जाएंगे, अलग सलेग भी करेंगे। इतने में अगर कोई बोसीदा लिबास पहना हुआ शख्स आ जाए और सलाम करे, चल चल चल, ये होता है ना, उसके लिबास से हम उसकी शख्सियत को महसूस करते हैं और झिड़कते हैं। दुनिया में पेवंद वाले लिबास को इज्जत नहीं मिलती, बोसीदा लिबास वाले को इज्जत नहीं मिलती, झोंपड़े में रहने वाले को इज्जत नहीं मिलती। ऐसे लोग अगर हकीकी भाई भी हों, दो भाई हों, एक भाई मजदूरी करता है और एक भाई बंगलों में रहता है, तो मजदूरी करने वाले भाई का तारुफ अपने भाई की हैसियत से कराने में भी वो शर्म और झिझक महसूस करता है कि मैं कहीं इसको मेरा भाई कह दूंगा तो पता नहीं लोगों में मेरी इज्जत क्या होगी। ये सिचुएशन होती है। लेकिन मैं जमीन पर ऐसे भी पेवंद वालों को देखता हूँ जिनके सामने कासे गदाई लेकर भीख मांगता हुआ बादशाह भी नजर आता है। मेरे ख्वाजा के पास भीख मांगने के लिए कौन आया था? बादशाह वक्त ही तो आया था ना। आखिर गरीब नवाज कोई शाही कद्र फर के साथ तो जिंदगी नहीं गुजारते थे। जो लिबास पहनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए थे, उसी लिबास पर इतने पेवंद लगाए, इतने पेवंद लगाए, इतने पेवंद लगाए कि हुजूर सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उस जुब्बे का वजन जिसको आपने विसाल के वक्त ज़ेबे तन कर रखा था, जब उसे काटा गया तो 17 किलो के करीब करीब उस जुब्बे का वजन था। इसलिए कि मुख्तलिफ कपड़ों के और चमड़ों के पेवंद उस जुब्बे के ऊपर लगे हुए थे। आप अंदाजा लगाएं, लेकिन ऐसे पेवंद वाले की हर कोई इज्जत करता नजर आता है। आज भी सदियां गुजर गईं, ख्वाजा मज़ार अक़दस में आराम कर रहे हैं, बादशाह भी जा रहा है, मिनिस्टर भी जा रहा है, चादरें भी जा रही। या अल्लाह, ये इज्जत मेरे ख्वाजा को कैसे मिली? तो जवाब मिलेगा, उनके जिस्म पर तक़वा का लिबास था और उनकी जिंदगी अल्लाह से डरने के अंदर पूरी गुजर। हमारा रिश्ता कुरान से कमजोर हो गया, हमारी जिंदगी का ताल्लुक अल्लाह की किताब से कमजोर हो गया। हमें तो जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाता है हम वैसे चलते हैं। फेस वॉश जैसा वो कहते हैं, कोक पियो, 7 पियो, ये पियो, जो कुछ नजर आ गया इस्तेमाल करो, चाहे कितनी करी। कभी हमने कुरान देखकर चलना नहीं सीखा।
कभी रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करके आपके नक्शे कदम पर चलने की हमने कोशिश नहीं की। मेरे ये जुमला पढ़े लिखे लोग ज्यादा महसूस कर सकेंगे और दिमाग में उतार सकेंगे, और आप सब भी उम्मीद है कि जहन में महफूज कर सकें। कान खोल करके सुन लो और अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लो। मैं अभी एक लंबे दौरे के बाद तकरीबन 20-25 रोज पहले हिंदुस्तान हाजिर हुआ। बरतानिया, अमेरिका, दुबई, मदीने मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, बगदाद मुक़द्दस, ये पूरा लंबा सफर करके मैं अभी हाजिर हुआ। 1-1.25 महीने तक मैं तकरीबन अमेरिका में रहा, अभी 2 महीने पहले। तो मैंने ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की कि जरा देखो सिचुएशन क्या है। मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा तज्जिया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं वहां न्यूज देख रहा था, नासा के जरिए स्पेस के अंदर खला में एक मखलूक नजर आई। तो साइंसदानों को ये टेंशन हुआ कि क्या खला में भी कोई मखलूक है। इन्होंने धर्म मजहब के मानने वालों से रुजू किया कि इसके बारे में हमें कुछ बताओ। एक आलिम से भी उन्होंने रुजू किया जिनका कुरान और साइंस पर बड़ी अच्छी उनकी नजर थी। तो उन्होंने कुरान की रोशनी में साबित किया कि हाँ, खला के अंदर भी मखलूक है, ये कुरान से मौजूद है, कुरान में मौजूद है, और कुरान से उन्होंने उसको साबित किया। आप यकीन मानिए, तरक्की याफ्ता ममालिक, अब जो जुमला अर्ज करने जा रहा हूं जिसको आप गौर से महसूस करें और गौर से दिलो दिमाग उठाएं। तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग आज की हर परेशानी का इलाज इस्लाम समझते हैं कि हमारे हर परेशानी का सॉल्यूशन इस्लाम है। और पैदाइशी मुसलमान हर तरक्की में रुकावट इस्लाम को समझ रहा है। वो ये समझ रहा है मैं मुसलमान हूं इसलिए मारा जा रहा हूं, मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं मुसलमान हूं इसलिए परेशानी का शिकार हूं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए रोजी के दरवाजे खोल दे। तुम बनो तो सही। इंग्लैंड जहां पर सुन्नी दावत इस्लामी का अपना खुद का सेंटर है, हमारे जितने भी मुबल्लिगीन हाईली क्वालिफाइड यूके के अंदर हैं, सब बात मुतशर्रा है माशाल्लाह, पूरी एक मुश्त दाढ़ी रखी हुई और सब आला पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कंपनियों के अंदर बड़े ओहदे पर फाइज हैं। और ये बताऊंगा तो आपको हैरत होगी, अंग्रेजों को जॉब मिलना तो मुश्किल है, लेकिन दाढ़ी वाले मुसलमानों को जल्दी जॉब मिल जाती है। उसकी वजह क्या है? खुद अंग्रेज ये महसूस करता है ये नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला काम चोर नहीं होगा, वफादार। वहां हमारी ये पहचान बनी और हम इसी को अपने लिए रुकावट समझते हैं। हम इसी को अपने लिए रुकावट समझते हैं। किस मजहब के मानने वाले हो? अपने मजहब के बारे में आप ये समझ रहे हो कि हमारा मजहब ही हमारी तरक्की में रुकावट है? कैसे मुसलमान हो? हमारा मजहब हमारी तरक्की में रुकावट नहीं, ये मजहब तो आया ही इसलिए कि जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा। लेकिन हम मजहब जानते कितना है? मैं अगर पूछूं वुजू के फराइज कितने, तो पसीना निकल जाएगा। मैं अगर पूछूं कि सूरह फातिहा पढ़कर सुनाओ तो दम निकल जाएगा बहुत सारा। हम तो निकाह पढ़ाते हैं, दूल्हा बैठा होता है, पहला कलमा पढ़ाते तो वो भी याद नहीं होता। जिस कौम का मिजाज ये हो कि इस्लाम को फासले से देखा हो, वो कौम फासले से इस्लाम को देखती, उसको इस्लाम की बरकतें कैसे महसूस होंगी। मेरा अपना एक जुमला है, इसे भी जहन में महफूज करें। लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं,
बिल्कुल हम मुसलमान हैं। किस तरह से मुसलमान हैं? बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, लक्कड़ दादा मुसलमान, तो हम मुसलमान हैं। ठीक है। हमने इस्लाम पाया है, पिया नहीं। हमने इस्लाम अपने बाप दादा से पाया है, हम पिए नहीं हैं। जरा पीकर देखो तो पता चले कि इस्लाम का मजा क्या है। जरा पीकर तो देखो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। जाहिर में भी अल्लाह से डरो, बातिन में भी अल्लाह से डरो। तुम्हारा कोई उठने वाला कदम अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दौलत तुम्हें अल्लाह जो अता फरमाएगा वो है सुकून की दौलत, इत्मीनान की दौलत। वरना तुम गबन करके, झूठ बोलकर, खयानत करके महल भी बना लो, बिस्तर पे चैन की नींद तुम्हें नहीं आ सकती। लेकिन दयानतदारी के पैसे से तुमने झोपड़ा भी बनाया, खुदा की कसम चटाई पर सुकून की नींद तुम्हें आ जाएगी। आज जरूरत है इस चीज की, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। जाहिर में भी अल्लाह से डरो, बातिन में भी अल्लाह से डरो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप देखें ना मुनाफिकत कितनी बढ़ गई, कितनी मुनाफिकत बढ़ गई। आपसे मिले तो आपके साथ, दूसरे से मिले तो दूसरे के साथ, इधर की उधर, उधर की इधर, सारी चीजें चल रही हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे रब की ज़ात से उम्मीद है कि मेरा मौला मुझे बख्श देगा। शागिर्दों ने अर्ज किया कि हुजूर, ये जो आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह आपको बख्श देगा, इसकी वजह क्या है? क्या तदवीन फ़िक़्ह की बुनियाद पर, इबादत और रियाज़त की बुनियाद पर, खिदमत दीन की बुनियाद पर, खिदमत इल्म की बुनियाद पर, शब-बेदारी की बुनियाद पर, किस वजह से आपको अल्लाह से उम्मीद है कि मौला बख्श देगा, ताकि उस अमल की तरफ हम भी अपनी तवज्जो को मबज़ूल करें? इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, एक ही अमल, और वो अमल ये है, मैंने जिंदगी में किसी की गीबत नहीं की, किसी की गीबत नहीं की, तो मुझे मेरे रब की ज़ात से उम्मीद है कि मेरा मौला मुझे बख्श देगा। आज दो मुसलमान बैठे, बस बुराई शुरू, ओटे पर बैठकर बुराई, सोफे पे बैठ के बुराई, इधर बैठे तो बुराई, उधर बैठे तो बुराई, यही हाल है। और इस सिचुएशन ने हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बस एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ और इसे हमेशा के लिए ज़हन में महफूज कर लो। आज की गुफ्तगू में तकवा को ज़हन में महफूज कर लो, क्योंकि मुझे फ्लाइट अभी पकड़नी है, ज्यादा वक्त ले भी नहीं सकता और इतनी ताक़ीद से बयान करने की मेरी आदत भी नहीं। लेकिन आज मुझे बेपनाह मसरत हो रही है, यूपी की सरजमीन पर इतनी ताक़ीद से मैं बयान भी कर रहा हूँ और आप मुकम्मल होशो हवास के साथ सुन भी रहे हैं। बच्चे तो बहरहाल बच्चे होते हैं, उनको क्या कहेंगे, कुछ कह भी नहीं सकते। माँ बाप को चाहिए था उनको कंट्रोल करें या मुंतज़िमीन को, बेचारे वो भी क्या करेंगे। चलिए छोड़िए, आइए गुफ्तगू की तरफ। एक हदीस, पहली चीज तो आप ये समझ लो, आप कहीं भी रह करके गुनाह करो, अल्लाह से छुप नहीं सकते, इसको ज़ाहिर कुरान कहता है, यअलमु ख़ाइनतल अ'युन व मा तुख़फ़िस सुदूर। अल्लाह आंखों की खयानत और दिल के छुपे हुए भेद को भी जानता है, उससे कोई चीज छुपी।
अब अमामा शरीफ पहने, लंबा कुर्ता पहने, मिसवाक रखें और चल जाए लोग हजरत 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 हजरत, लेकिन दिल में क्या है ये तो कोई नहीं जानता। ये तो मेरा रब जानता है, ये तो रब जानता है। इसीलिए मशाइख के चिश्त फरमाते हैं जिस्म की नापाकी से बढ़कर दिल की नापाकी। जिस्म की गंदगी इतनी नुकसानदेह नहीं जितनी दिल की गंदगी नुकसानदेह। और इसीलिए मेरे आला हजरत ने क्या खूब कहा मेरे आका की शान में, और क्या मांगा है, ये हक है उसी को मांगने का जिसकी नजर कुरान और हदीस पर हो। वो कहते हैं तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के तुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। आप जरा सोचो, हमारा दिल तो गंदा है, गुनाहों की मोहब्बत, हसद, बुग़्ज़, कीना, दुनिया की मोहब्बत, ये सारी चीजें हमारे दिल के अंदर बैठ गई, दिल पूरा गंदा। इसी वजह से सुकून नहीं, तो उससे छुप नहीं सकते। आपके हमारे दिल के ख्यालात भी छुप नहीं सकते, कोई चीज उससे पोशीदा नहीं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत फरमाई ना, तो कुर्बान जाइए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत छोटे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस, अर्ज करते हैं लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस तुमसे हो सके ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुमसे हो सके ना तो सुबह इस हाल में करो कि किसी मोमिन के लिए तुम्हारे सीने में कीना ना हो। और ए अनस ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये हुजूर का बदलो, हालात यूं नहीं बदलेंगे, आप बदलेंगे तो हालात, आप चेंज होंगे तो हालात। आप कहें कि मैं नहीं बदलूंगा हालात बदल जाए, नामुमकिन है, बदलना पड़ेगा। उसको भी एक मिसाल के जरिए समझें। एक बच्चा अल्लाह न करे ड्रग्स इस्तेमाल करता है, तो हर बाप अपने बेटे से दूर रहना और नजर रखेगा बाप के कहीं इसकी संगत में ना आ जाए, वरना मेरा बेटा भी ड्रग इस्तेमाल करेगा, मंशियात इस्तेमाल करेगा। हमारे मुफ्ती साहब या डॉक्टर अनवर बगदादी साहब या यहाँ उलमा जो बैठे, इनमें से किसी आलिम ने उस नौजवान के पीछे मेहनत की, समझाया, उसको प्यार से समझाया, शफकत से समझाया, मोहब्बत से समझाया, मंशियात के नुकसान के बारे में समझाया, उसकी समझ में बात आ गई। अल्लाह ने हिदायत दी, उसने तौबा कर दी। अब तौबा भी कैसी तगड़ी तौबा की उसने कि उसके बाद फजर की नमाज के अंदर सफे अव्वल में तिलावत के लिए मस्जिद में बैठा हुआ है, कभी मस्जिद में झाड़ू लगा रहा है, कभी तस्बीह और तहलील में लगा हुआ है, माँ बाप का एहतराम करता है, साथ उस उलमा का एहतराम करता है। अब जो इसकी हालत बदली, तो वही बाप जो कुछ महीनों पहले उससे करीब अपने बच्चे को देखना पसंद नहीं करता था, अब अपने बेटे को कहेगा बेटे उसके जैसा बन, नमाज बन जा। वो बदला हालात, उसने अपने आप को चेंज किया, हालात बदल गए। हम चाहते हैं कि हम चेंज न हो और हालात बदल जाएं। कुरान कहता है नहीं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अपने आप को चेंज करो, बदलो अपने आप को। अल्लाह खुद हालात बदल देगा। हम ही तो थे कि हमारी मस्जिद के दरवाजे पर गैर मुस्लिम औरतें और मर्द जो है पानी का गिलास लेकर खड़े होते थे कि मुसलमान नमाज पढ़ करके निकलेगा, दम करेगा तो परेशानियां दूर हो जाएंगी इस पानी को पीने से। अब हम रह गए ऐसे। 50 साल पहले कोई हाजी हज करके आ जाता था, मोहल्ले में झगड़ा हो तो लोग कहते थे हाजी साहब जो कहते फाइनल। अब
चेंज, बदलो, बदलोगे हालात। अल्लाह का वादा हक है, जब जब कौमें बदली हैं हालात बदले। अभी परसों मेरे पास न्यूज़पेपर वाले इंटरव्यू लेने के लिए जोधपुर में आए थे। उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसे छापा भी है उन्होंने। बहुत सारे सवालात उन्होंने किए, उसमें एक सवाल तालीम से मुताल्लिक भी था। उन्होंने कहा मुसलमानों के तालीमी मेयार के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। पहले जितने जाहिल थे अब उतने नहीं हैं। अब हर बाप अपने बेटे को पढ़ाने की फिक्र में लगा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं इनकलाब लाने। और सिर्फ मर्द के पढ़े लिखे होने से भी काम नहीं चलता, औरत का भी पढ़ा लिखा होना ये बहुत जरूरी है। दो जुमले में मैं समझा दूं। मेरी बच्चियां भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, गौर से सुनिए। बाप अगर दीनदार है, गौर से सुनिएगा, और जुमला कहीं लिख कर रख सकते हो तो लिख कर भी रख दीजिएगा। और माएं अपनी बच्चियों को ये जुमला याद भी करा दें तो बेहतर होगा। बाप अगर दीनदार है तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है। बाप अगर दीनदार है तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और माँ अगर दीनदार है तो दीन नस्लों तक पहुंचता है, नस्लों तक पहुंचता है। माँ का दीनदार होना जरूरी है। ख्वाजा साहब के हाथों पर जब बंगाल में 5 लाख के करीब लोगों ने तौबा की, खत लिखा माँ अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, तेरे बेटे के हाथों पे 5 लाख कमोबेश लोगों ने तौबा की। माँ ने जवाब में लिखा, मोइनुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं है, मोइनुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी उस माँ का कमाल है जिसने कभी तुझे बेवुजू दूध नहीं पिलाया था। अब जो माएं पिक्चर देखती हो बच्चों को दूध से तड़पता छोड़ देती हो, उनके बच्चे डांसर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या होगा आप मुझे बताइए। छोड़ के नहीं भागेंगे तो क्या करेंगे? फिर मातम करके क्या फायदा? चेंज करो अपने आप। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं रजा फाउंडेशन के नौजवान, जिन्होंने इस जरूरत को महसूस किया और फातिमा गर्ल्स एकेडमी के कयाम का उन्होंने बेड़ा उठाया है। याद रखें, बड़ी मुश्किल से किसी बस्ती में ऐसे नौजवान होते हैं जिनको कौम की फिक्र होती है। अपने बच्चे और बच्ची की फिक्र तो हर कोई करता है, कौम के बच्चे और बच्चियों की फिक्र करना ये आसान काम नहीं है। ये तो वही जानता है जो इस इदारे को चलाता हो या ऐसे इदारों को चलाता हो कि उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मशक्कतों से गुजरना पड़ता है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं और कितने फपकियां जो है और कितनी गालियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर आप साथ नहीं दे सकते, और ऐसा मैं नहीं कहता कि आप साथ नहीं देंगे, जरूर आप साथ दे रहे हैं और देंगे भी इंशाअल्लाह, लेकिन कभी इनके काम में रुकावट मत बनना। बहुत मुश्किल से कौम में ऐसे नौजवान बेदार होते हैं जो हौसले और हिम्मत के साथ अपनी कौम के बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल को ताबनाक करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं। इनके दस्तों बाजू, इनके हौसले को बुलंद करें। और जब मैं इन जवानों को देखता हूँ, आज भी मैंने जब इनको देखा तो यकीन माने मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा फरमाते जवानों की कद्र करो, उनका दिल बड़ा नरम होता है। और फिर जो हुजूर ने फरमाया उसे सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिस किसी के सामने इस्लाम पेश किया उसने ठुकराया, लेकिन जवानों ने मेरी दावत कबूल कर ली। बस ये आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। और बहुत मशकूर हूँ आपका
कि बहुत ठंडे कलेजे से आपने मेरी गुफ्तगू सुनी। मैं बिलग्राम शरीफ गया हुआ था, वहां पर मैंने एक बोर्ड आवेजा देखा। एक बोर्ड था, प्यारे जवानों गौर से सुनना, अच्छी तरीके से दिमाग के अंदर महफूज रखना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक कौल लिखा हुआ था और वो कौल ये था, किसी कौम को हलाक करना हो तो एटम बम की जरूरत नहीं, उस कौम के नौजवान को अय्याश बना दो, वो कौम खुद ब खुद हलाक हो जाएगी। आज बन चुकी है हमारी 18-19 साल तक पहुंचने तक पूरा वजूद ताकतों से खाली हो जाता है। इतनी बदकिरदारी में डूबती जा रही है। 13, 14 साल के लड़के रात भर यूट्यूब पर न जाने क्या कहते हैं। हमें इसकी फिक्र रखनी चाहिए, हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, हमें इसके लिए तगोदो करनी चाहिए, हमें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और मैं बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझ जैसे गुनहगार की दुआ का क्या कहना, लेकिन फिर भी अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे, इनके हौसलों में मजीद बरकतें अता फरमाए और ऐसे मजीद नौजवान अल्लाह हमें अता फरमाए जो कौम की क़यादत और कौम की जो है वो रहनुमाई के लिए और कौम को संवारने के लिए आ गया है। माशाअल्लाह इन लोगों के उलमा से रवाबित बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इनके सिलेक्शन को भी मैं दाद देता हूँ और इनके सिलेक्शन की भी कद्र करता हूँ कि माशाअल्लाह डॉक्टर अनवार बगदादी जैसे साहब को ये बुलाते हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि इनका ज़ौक़े सिमा कैसा है और इनकी तबीयत के अंदर सीखने सिखाने और इनके फ़रोग़ का जज्बा कैसा है। और ये उलमा जो माशाअल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं, ऐसों को ये बुलाते हैं। तो काम की जरूरत है, काम करते चले जाओ, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाएगा। हौसला कभी मत हारना। और मैं मर्द और ख़वातीन दोनों से मैं गुजारिश करता हूँ, कुछ भी करो बस इतना सोचना अल्लाह देख रहा है। हजरत बायजीद बिस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक नौजवान आया और आकर के उसने अर्ज किया, हुजूर तकरीबन गुनाह से अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बच ही नहीं पाता। एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बच ही नहीं पाता। हजरत बायजीद बिस्तामी अलैहिर्रहमा ने इस्तिफसार नहीं फरमाया कि वो कौन सा गुनाह है, वो खुद ही कह उठा, हुजूर वो गुनाह ऐसा है कि मैं रास्ता चलता हूँ ना तो मेरी निगाहें खता खा जाती हैं और मैं हर चलने वाली लड़की को घूरता रहता हूँ। मुझसे ये गुनाह होता है, इस गुनाह से मैं बच नहीं पाता। अब जो हजरत बायजीद बिस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस नौजवान से फरमाया, बेटे जब तेरा नफ्स तुझे किसी लड़की को देखने की तरफ आमादा करे और हुक्म दे तो ये तसव्वुर दिमाग के अंदर बिठा ले, तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। वो सुना, रोता हुआ चला गया। 15-20 रोज के बाद आया तो निगाहें झुकी थी। हजरत बायजीद बिस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, बेटे क्या हाल है? हुजूर अब निगाह उठती ही नहीं, अब निगाह उठती ही। अच्छे बन जाओ, हालात अच्छे हो जाएंगे। और ये मत सोचना कि मैं अच्छा बन जाऊंगा तो लोग कहेंगे कल तक यह याश था बहुत सुधर गया। ये तो होगा, इम्तिहान होता है, लेकिन आप साबित कदम रहें, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे ज़हन में इल्म के मौजू पर गुफ्तगू का था, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो पता चला कि इस्लाह मुआशरा पर मुझे बोलना है। तो मैंने इस आयत करीमा की रोशनी में कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले की और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीम
आप अपने आप को और मैं खुद भी अपने आप को इंशाअल्लाह संवारने की कोशिश करेंगे। जवाब जैसा चाहिए वैसा नहीं आया, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए और हमें ऐसा बना दे जैसा मौला हमें देखना चाहता है और उसके हबीब हमें देखना चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काम को ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।